हेडिंग डाल दो कॉपी में। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। हमने अभी जो एल्केन्स एल्काइंस पढ़े, ये किस तरह के हाइड्रोकार्बन थे? चेन, इसमें चेन बन गई थी। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हाइड्रोकार्बन या कोई भी कार्बन एलिमेंट, कार्बन कंपाउंड सॉरी, तीन तरह के होते हैं, या तो चेन होंगे या ब्रांचेस होंगी। मतलब अभी मैंने ऐसे पढ़े, ये तो चेन बोलते हैं। एक ब्रांचेस होंगी, इधर भी एक ब्रांच चलेगी, इधर ब्रांच चलेगी, चेन चलती जाएगी, उसको ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है। और एक होता है रिंग्स, साइकिल, सर्कल, उसको बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के जो रूल्स और फॉर्मूला होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है। नेमिंग वैसी होगी, नेमिंग वैसी होगी। अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ठीक है, नेमिंग वैसी होगी। और सी जितने होंगे मिथ उस हिसाब से, जो नेमिंग का फॉर्मेट है वो सी के हिसाब से मिथ लगाना है, और डबल सिंगल बॉन्ड से एन आइन लगाना है। ठीक है। हमारे सिलेबस में डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है साइक्लिक के लिए। ठीक है। तो पहले मार्क करेंगे पेज नंबर 211। देयर आर, देखा सबसे नीचे लाइन, देयर आर हाइड्रोकार्बन्स के बाद कॉमा है, कॉमा के बाद देयर आर, वहां से मार्क करना है। देयर आर सम अदर हाइड्रोकार्बन्स in which carbon atoms are arranged in the form of a ring. Such hydrocarbons are called cyclic hydrocarbons. आगे भी the cyclic hydrocarbons may be saturated or, अब आगे पहला करा रहा हूं सैचुरेटेड। ठीक है, मैं एक कराऊंगा सैचुरेटेड और एक कराऊंगा अनसैचुरेटेड, और एक ही तुम करके दिखाओ दोनों। तो पहला डाल दो सैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड। ठीक है, नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले बना के दिखाऊं। एक, दो, हमने क्या करना है? हर सी के बीच में सिंगल बॉन्ड, सैचुरेटेड का मतलब सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब हर सी के बीच में एक लाइन होगी। ठीक है, 3, 4, 5, 6, 6 सी वाले और सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होगा? हेक्सेन। तो मोटी मोटी बात है सर, ये हेक्सेन तो है, पर ये वो वाला हेक्सेन में पहले पढ़ा था, एल्केन ग्रुप का नहीं है। अगर एल्केन ग्रुप का होता तो चेन होती, साइक्लिक नहीं होता, वो बात की बात है। हर सी को कितने वो चाहिए? 4 चाहिए होते हैं। अब इस सी पे ऑलरेडी 2 लाइनें हो गई, अगर ये हेक्सेन होता तो ऐसे होता, और यहाँ पे कितने एच लगाता मैं? 1, 2, 3 एच यहाँ लगाता, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, फिर 3 यहाँ, यही है ना? तो C6H10 नहीं 14 बन जाता, डबल से 2 ज्यादा। एल्केन का वाला ये ना, डबल से ज्यादा। अभी तक याद होगा कि नहीं हो गया? चलो, ये एल्केन का डबल से 2 ज्यादा। अब यहाँ पे जो चेन बन गई, यहाँ पे क्या था? फिर से देखो, इस सी के पास 2 लाइनें हैं तो इसको 2 मिल गई, लेकिन इस सी पे 1 लाइन थी तो इसको 3 लेने पड़े। यहाँ पे ऐसा कोई सी है खाली 1 लाइन हो, यहाँ पे ऐसे 2 सी थे, ये वाला और ये वाला, इसमें सिर्फ क्या थे? एक एक सिंगल लाइन। इस सी के पास 2 लाइनें थी, इस सी के पास सिर्फ 1 लाइन है तो 3, इसको 3 मिले थे। इस सी के पास 1 लाइन, यहाँ पे सिंगल सी कौन सा है? बात पकड़ में आई क्या कहना चाहता हूँ मैं? इस सी को 3 लेने चाहिए थी, बाकी इसको 2, इस सी को 3, कोने वालों को 3 चाहिए। यहाँ पे कोना है ही नहीं क्योंकि सर्कल है, सर्कल में भी कॉर्नर होता है, इसमें कॉर्नर है ये और ये, सर्कल कर दूंगा तो कॉर्नर कौन सा होगा? नहीं होगा। तो मतलब इसको भी 2 एच चाहिए, हो गया 1, 2, 3, 4। इसको भी, हर एक को कितने एच चाहिए? बात पकड़ में आ रही है कि नहीं? है ना? इसका नाम, ये अब साइकिल में आ गया, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। क्या नाम है? बस, कोई दिक्कत किसी को?
और इसमें क्या कह रहे हैं, जनरल फॉर्मूला क्या निकला? जनरल फॉर्मूला CnH2n, हर C को 2H चाहिए तो H C से डबल रहेंगे, जितने C है 12H होंगे। जो एल्कीन का फॉर्मूला था ना, एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? डबल, तो वही यहाँ लग जाएगा साइक्लो एल्केन में। साइक्लो एल्केन में एल्कीन का फॉर्मूला चलता है। बाकी मैं चार्ट तो बनवाऊंगा लास्ट में आपसे, आज ही बनवाऊंगा चार्ट। ठीक है, ये जमीन की समझ आया? हाँ जी। तबीयत खराब तेरी आवाज कट रही थी पहले, तू क्या करती? तबीयत खराब चल रही है अभी? नहीं, तबीयत खराब नहीं है, मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था, मैं तभी नहीं आई। कल भी नहीं आई थी? तो छुट्टियां ज्यादा ना मानी तो सिलेबस ऐसा नीचे ये बना दिया। अब ये मैंने बनाया है, इसका एक और बना लो मेरे को, साइक्लो पेंटेन बना के दिखाओ अपने कॉपीज पे। साइक्लो पेंटेन बना के दिखाओ, फिर मैं अंत से पे आता हूं। अगर नंबर 2 है जी आपका अनसैचुरेटेड, मतलब कि अगर मैं हेक्सेन की बात करता हूं तो P के बीच में कितने बॉन्ड होने चाहिए? डबल। लेकिन कैसे? 4 5 6, ठीक है। इस C पे सिंगल बॉन्ड, इस C पे डबल बॉन्ड, फिर इस C पे सिंगल बॉन्ड, इस C पे फिर सिंगल फिर डबल, ऐसा हो। उसमें क्या था? सिर्फ 2 C के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 जगह डबल बॉन्ड, ठीक है। अब H कैसे लगाओगे? इसको कितने H चाहिए? कितने? सिर्फ एक H। इसको एक, सबको एक एक चाहिए, चेक कर लो। देखा, जितने C उतने ही H। तो फॉर्मूला क्या बना इसका तो बताएगा, फॉर्मूला बताओ। जितने C उतने H, C भी है H भी है, फॉर्मूला बना नहीं पाए। इसमें जितने C थे सिर्फ डबल के H थे, C से L से डबल, जो नंबर यहाँ पे डबल, ये जितने C उतने H। इसका फॉर्मूला क्या बना? C6H6, और इसको क्या बोलेंगे? साइक्लो हेक्सीन, क्योंकि डबल बॉन्ड चल रहा है, हेक्सीन। और इसका वैसे आईपेक नेम जो कॉमन, ये तो आईपेक नेम हो गया, मैं देख रहा हूँ। आईपेक नेम में क्या होता है बताऊंगा बाद में। ये जो आपका आया है इसका दूसरा नाम है बेंजीन, बुक में मार्क करना है। बुक में लिखा है बेंजीन, फर्स्ट लाइन में, पिंक लाइन में, वो मार्क करना है फॉर्मूला। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एग्जाम में आते हैं, सादा आते हैं, पक्का आते हैं। लास्ट क्लास, लास्ट साल में, लास्ट ईयर ये कट गया था सिलेबस में से, साइक्लिक कट गया था, सिलेबस में नहीं था, तो अब है। तो साइक्लिक के आने के चांसेस आते हैं, बनाने को आता है बेटा, और नेमिंग आती है। नेमिंग समझ गए? हेक्सेन सिंगल बॉन्ड है, इन लगेगा अकॉर्डिंग, ठीक है। इसलिए मैं नेमिंग वाला क्वेश्चन मार्क नहीं करा रहा, कॉपी में तुम्हारा हो गया, सिर्फ 1 2 टिक करो, प्रोनोमेट कर दो। अब आगे आता है, मेरे को अनसैचुरेटेड वाला बताना। क्या ये वाला? हाँ। अब बेटा इसमें हर सी पे एक सी छोड़ के डबल बॉन्ड लगाना है, हर एक सी छोड़ के डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे सी पे 3 लाइनें ऑलरेडी होगी, तो वी नीड जस्ट 1 लाइन, 1 एच यहाँ लगा दिया। इस पे भी 3 लाइनें, 1 2 3, तो 1 एच हो गया यहाँ पे। फिर इस पे भी 3 लाइनें हैं, इस सी पे तो 1 एच लगा दी, हर सी पे 1 एच लगाना पड़ रहा है। बात समझ आई? तो फॉर्मूला बन गया, जितने सी उतने एन, CnHn, C6H6, तो साइक्लोहेक्सीन, यहाँ पे इन लिखा है क्योंकि ये डबल बॉन्ड से इन लगता है, ठीक है। ओके सर। आगे पेज नंबर 213, नेमिंग। नेमिंग में कुछ कराऊं? लिखा तो होगा ना, विद इट प्रॉपर्टी लिखा है कि नहीं? इसको टिक कर लो। और नीचे लिखा है सिंगल बॉन्ड होगा तो एन लगेगा, डबल बॉन्ड तो पहले बता चुका हूं मैं, टिक कर लो खाली। अब एक वर्ड आएगा, पेज नंबर निकालो 215, वहां पे लिखा है नोमेनक्लेचर, है ना? नोमेनक्लेचर मिला,
और साथ में एक वर्ड लिखा है आईयूपैक, एक तो इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगी है क्या, मिली? क्या है आईयूपैक की फुल फॉर्म, मिली कि नहीं मिली? आईयूपैक नेम होते हैं जो इंटरनेशनल वो थी, क्या कहते हैं, केमिकल्स, ये लिखा तो है फर्स्ट पेज पे होगी ये वाली, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 1958, मिल गई 213 पेज पे, मिली बेटा 213 पेज पे लिखा हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना? ये एक वो है इंस्टीट्यूशन है जो सारे केमिकल नेम्स रखता है, सिंबल्स, नेमिंग, फॉर्मेशन वगैरह, उसके बाद ध्यान रखता है। तो हमने केमिकल के दो तरह के नाम होते हैं, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, एक होता है बेकिंग सोडा। बात तो एक ही है कि नहीं? ऐसे वैसे सॉल्व पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो केमिकल नेम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बन NaCO3, लेकिन बेकिंग सोडा क्या हुआ? कॉमन नेम। तो अब हमने पढ़ना है कि ये तो, अब ये क्या नाम हुआ? साइक्लोहेक्सेन, ये है आईयूपैक नेम। ये क्या हुआ? साइक्लोहेक्सीन, आईयूपैक नेम। क्या नाम है ये? आईयूपैक नेम। कि केमिस्ट्री की लैब में क्या नाम रखे? ये वाले। लेकिन हम इसको कॉमन नाम क्या दे रखा है? बेंजीन। आपने कुछ चीजों के नाम केमिकल वाले आईयूपैक नेम और वो नेम जो कॉमन नेम है वो याद, ठीक है? इसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। पहला है आपका पेज नंबर 213, रहने दो। मीथेन, देखा मीथेन? ये मैंने बनाना सिखा दिया आपको। ये सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। इसका आईयूपैक नेम एज वेल एज कॉमन नेम क्या है? मीथेन। मार्क कर लो, खाली ब्लैक लाइन। आईयूपैक नेम भी मीथेन है और कॉमन नेम भी। बाकी उन्होंने बना के लिखा है वो तो आता है ना, वो तो मैंने पढ़ा दिया। आगे इथेन का आईयूपैक नेम एंड कॉमन नेम दोनों क्या है? इथेन। मार्क कर लो, जो एग्जाम पूछेंगे। प्रोपेन के भी सेम है, ब्यूटेन का भी सेम है, लेकिन कॉमन नेम क्या है? एन ब्यूटेन। नाम चेंज हो गया। ये क्यों चेंज हुआ अभी आगे जाके पता लगेगा। एन क्या होता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं बाद में, आगे जाके बताऊंगा। एन ब्यूटेन। आगे पेंटेन का, पेंटेन तो है ही है, लेकिन एन ब्यूटेन कॉमन नेम हो गया, मिल गया। तो ब्यूटेन और पेंटेन में नाम चेंज हो रहा है। फिर नॉमेनक्लेचर में आपको आगे सिखाया जाएगा। देखो आपको एग्जांपल में देखना, ब्रांचेस बनी हुई है। ये ब्रांचेस कैसे बनी और इन ब्रांचेस का क्या होता है, मतलब इसकी नेमिंग कैसे होती है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। पहले पेज नंबर 217 पे आ जाओ। इसमें आपको वो दिखा, इथीन दिखा, इथीन बना हुआ है। कॉमन नेम क्या है? इथीन। और आईयूपैक नेम भी क्या है? इथीन, सेम है। ब्लैक लाइन मार्क करते हो सारी बस। फिर प्रोपीन, सेम नाम। आगे आगे आ जाओ। इथाइन दिखा, इथाइन दिखा, इथाइन नीचे ट्रिपल बॉन्ड में। आईयूपैक नेम है इथाइन, लेकिन कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। मिला? आईयूपैक नेम है इथाइन, लेकिन कॉमन नेम क्या है? एसिटिलाइन, ये एसिटिलीन, ठीक है। आगे आ जाओ। प्रोपाइन का कॉमन नेम क्या है? मिथाइल एसिटिलाइन। मिल गया? अरे मिथाइल कहां से आ गया? ये दिखाऊंगा, एग्जाम में नेमिंग आएगी ना बेटा जी। एसिटिलीन हो गया, मिथाइल एसिटिलीन हो गया। किसका नाम? प्रोपाइन का। प्रोपाइन हो गया आईयूपैक नेम, और कॉमन नेम क्या हो? मिथाइल एसिटिलीन। वो कैसे बना वो भी सिखाऊंगा। मतलब ये याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, ये बने कैसे नाम, मतलब कॉमन नेम भी कैसा बन गया, तो एक मेथड है उसका, ठीक है। वो सिखाओ, मैं सही शुरू कराऊं, क्योंकि आज जो मेथड सिखाना थोड़ा टेढ़ा है, तो वो नॉमेनक्लेचर में वो मेथड लिखा हुआ है, मैं आपको समझा दूंगा तो इजी हो जाएगा। नॉमेनक्लेचर पेज नंबर 215 पे है। वो सारे पॉइंट्स मार्क कर लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। समझा मैं रहा हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दूंगा जो घर पे पढ़ेंगे। नेमिंग होती कैसे है? सिंपल चेन की तो हमें करनी आ गई, एल्केन एल्कीन एल्काइन की तो सी से वो ले लो और बॉन्ड से वो देख लो। साइक्लिक भी समझ आ गया,
भाई साइक्लिक की नेमिंग भी वही है, सी से वो चेक कर लिया और बॉन्ड से एन आई वो लगा लिया ना। अब आता है ब्रांच वालों की नेमिंग का जो मेथड है वो थोड़ा अलग है, और ये वो वाली नेमिंग है जो हर बार बच्चे भूल जाते हैं, और कोई स्कूल का एग्जाम होता है या मेरा टेस्ट होता है या बोर्ड से पहले मेरे को दोबारा पूछते हैं कि सर ये बाकी सारी नेमिंग तो हमें याद है पर ये वाली नेमिंग में भूल गए हैं। ब्रांच वाली हमने साइक्लिक पढ़ ली, हमने चेन पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं हेडिंग डाल लो ब्रांच हाइड्रोकार्बन। जो नॉमेनक्लेचर भी दिया है 215 पेज पे, वो ब्रांच का लिखा हुआ चेक कर सकते हो आप, आईएमपैक ने वो ब्रांच वर्ड लिखा हुआ उसके अंदर। तो ब्रांच वाले की कैसे की जाती है, और ये करने के बाद हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएंगे। तुम करा के थे ना, आज हाइड्रोकार्बन की लास्ट क्लास है, फिर हम बाकी 6 बज जाएंगे, 5 बज गए, वो 2 क्लास में या 1 क्लास में देख लेंगे, 2 क्लास में करेंगे, टाइम है हमारा, खत्म हो जाएगा, बढ़िया है, जल्दी खत्म हो जाएगा। सैटरडे को तुमने जल्दी आना, जल्दी आ जाना आराम से, लगभग 2 बजे 3 बजे 4 बजे 3 साढ़े 3 का टाइम रखिए, 3:30 नहीं तो 3:30 क्लास है तो 3 बजे रख लेते, 3 से 4 कर लेंगे, ढाई बजे कर लूँ, ढाई बजे क्योंकि 12th वालों की छुट्टी है तो फिर आप लोग लेने आएंगे। हाँ जी, मैं पहले एक ब्रांच बनाऊंगा और उसका नेमिंग सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, जब नीट बहुत ज्यादा तो समझो बहुत मुश्किल है ये, आपको ना फिगर बनी हुई आएगी या बनाने को आएगी, अगर बनाने को आएगी स्ट्रक्चर मतलब तो नेम लिखा होगा, आईपैक नेम, कॉमन नेम नहीं आईपैक नेम, और अगर बनी हुई आएगी तो नेमिंग करने, अगर बनी हुई आएगी तो नेम बताना है, और नेम बनाएंगे तो बनाने को आएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है कि सिंगल बॉन्ड चल रहा है, आप समझ पा रहे हो, सिंगल बॉन्ड से आपको नाम निकलेगा एन ई आई, डबल बॉन्ड से इन, ट्रिपल बॉन्ड से आई, समझ गए, वो वैसे रहेगा रूल, और थोड़ा सा जो बदलाव आएगा वो इसमें आएगा, पहले इसको कंप्लीट करें, इसमें ब्रांच निकाली, एक सी नीचे निकाल दिया, ठीक है। हमने क्या करा, बॉन्ड सिंगल रखा, बेसिकली देखने में क्या है आपके हिसाब से, ये पेंटेन है, ये पेंटेन है कि नहीं चेक कर लो, है ना, लेकिन पेंटेन का जो एक सी यहाँ पे था, अच्छा यहाँ पे देखो, ये पेंटेन का जो एक सी यहाँ पे था वो कहाँ लगा दिया, नीचे लगा दिया, इसको पूरा कर दिया, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, ये सी पूरा हो गया, इसमें ऑलरेडी 3 लाइनें हैं तो यहाँ पे एच कितना होगा, ठीक है, कोई दिक्कत, फिर इसको एक एच और एक एच यहाँ, एक एच यहाँ और एक एच यहाँ, फॉर्मूला क्या बना, C5 एच कितने हो गए, बताओ, देखो 3 4 5 6 7 8 9 है ना, यही हुआ ना, डबल से एक कम, चेक कर लो ना, सॉरी ये तो रह गया केवल जो है, इसको तो किया नहीं कंप्लीट कर ली, भूल गया। अब कितने हो गए, C5 H कितने हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मेरे को 13 डबल से तो जाना, तो वैसे इसका नाम आपके हिसाब से क्या बनता, पेंटेन, लेकिन पेंटेन तब लिखते जब ये चेन में होगा, जब ये मतलब ये यहां से उठाके कहां फिक्स कर देते हम, यहाँ पे, तो चेन के लिए ये पेंटेन है, साइक्लिक का तो रूल ही अलग हो गया, लेकिन अब ये पेंटेन नहीं है, फॉर्मूला चाहे वही है, फॉर्मूला चाहे वही है, अब ये पेंटेन नहीं रहा। अब फॉर्मूला लिखना कैसे है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अलग है वो देखो, अलग कितने सी है, अलग ब्रांच में कितने सी है, एक है, ये CH3 है, क्या है ये C अलग है ना, और ये C क्या है H3, मतलब डबल से एक कम, देख रहे हैं, डबल से एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा, अकेला C है ना, अच्छा अकेले C को क्या बोलते हैं, अकेले C को क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे मिथ, ठीक है।
सही चल रहा है। CH3 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? अगर ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने CnH2n+1 डबल से एक ज्यादा लिखवाया था, फिर लिखवाया लास्ट में इसको एल्काइल ग्रुप, तो ये डबल से एक ज्यादा है। अच्छा इसको मैं ऐसे लिखूं, देखो इसके लिखने का कौन तरीका क्या है, शॉर्टकट, इसको CH3 लिखूं, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, शॉर्टकट। बेटा ये पूरा ग्रुप CH3, ये खाली CH, CH2, CH3, CH3, अब आ गया ना, और सिंगल बॉन्ड बॉन्ड है, ठीक है। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात है। अब थोड़ा इजी लगता है। जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था CnH2n+1 एल्काइल ग्रुप, तो क्या ये एल्काइल है कि नहीं, चेक करो। डबल कितना हुआ 1 का, 2 और एक ज्यादा, डबल से एक ज्यादा है, एल्काइल है। सबसे पहले जो ब्रांच निकली हुई है उसको उठा लो। कितनी ब्रांचेस है, एक ब्रांच है मिथाइल, इस ब्रांच का नाम क्या है मिथाइल। अगर एक, अगर दो होती तो, अगर यहाँ भी होती है यहाँ भी होती तो इथाइल, तीन होती तो प्रोपाइल। पहले ब्रांच को उठाना है, ठीक है। अब ब्रांच को तो उठा लिया, अब ये ब्रांच को नंबर देना है। क्या देना है, नंबर। नंबर देने के दो तरीके हैं, या तो यहां से स्टार्ट करो या यहां से स्टार्ट करो, दोनों दोनों ठीक है। या तो यहां से स्टार्ट कर लो या वहां से, लेकिन लेना कौन सा है। अब इसका नंबर लेना है, इसका नंबर एक बार 2 आया है, एक बार 3 आया है, छोटा वाला लेना। अगर यहां से स्टार्ट किया तो 2 आता है इस पे, और यहां से स्टार्ट किया तो 3 आता है इस पे। छोटा कौन सा है, तो हम ये वाला लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे। बात पकड़ में आ रही है। अगर ये C यहाँ पे आता तो भी इसका नंबर 2 होता, क्योंकि यहाँ से 2 आता। बात समझ आई। पहले मिथाइल को अलग कर लो, ब्रांच को अलग कर लो, और उस ब्रांच का नंबर यहाँ से छोटा है तो यहाँ से, वहां छोटा वहां से, जहां से भी नेमिंग है तो यहाँ पे लिख दूंगा 2। मिथाइल का नाम होगी कि मिथाइल और उसकी पोजीशन डालेगी 2, ताकि अगर कल को खाली नाम आए तो बना सकते हो। अभी खाली नाम से बना के भी दिखाऊंगा 2 मिथाइल, ये 2 जैसा दिख रहा होगा दोबारा 2 मिथाइल हो गया। अब ये हो खत्म हो गया, कितने सी रह गए, 4 रह गए ना। सी एक तो 5 थे ना, ये तो हट गया ना, कितने सी रह गए, 4। बॉन्ड कैसा है, बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है ना, सिंगल है ना, तो सिंगल बॉन्ड में 4 को क्या बोल, ये तो चेन है, इसको इसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड वाले 4 का सी का नाम क्या होता है, लिख दो ब्यूटेन। ये इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूटेन, आईयूपैक नेम 2 मिथाइल। बात तक पकड़ में आएगी नहीं आई। अगर एग्जाम में ये आ गया नाम के बना के दिखाओ, तो हम सबसे पहले ब्यूटेन, देखो हमने इसमें नेमिंग कैसे की, पहले ये उठाया, फिर इसकी पोजीशन उठाई, फिर बचा कुचा। लेकिन जब बनाना आएगा तो पहले ब्यूटेन बना लूंगा, ब्यूटेन बना लूंगा, पहले पकड़ूंगा इसको, बनाऊंगा 4C, फिर मिथाइल चाहिए। अब मिथाइल कहाँ पे लगानी, 2 पे, या तो मैं यहाँ लगा दूंगा 1 2, या मैं यहाँ भी लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 2 दोनों जगह कहीं भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। पहले C लगा दूंगा सारे, भाई एक ब्यूटेन की जगह 4C, और एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है, पता ही लग रहा है, और मिथाइल का सिंगल बॉन्ड होता ही है, तो ये हो गया। उसके बाद 2 मिथाइल 2 भी हो चुका है, ब्यूटेन भी हो चुका है, अब बाकी H पूरे करने हैं, उसको कर ही लेंगे। इसके पास एक, इसको 3H, इसको 1 2H, इसको 1H, इसको 3H कर लोगे। तो ये नेम इसलिए बनाए गए कि कोई भी बंदा बना सके, इसको नोट करो। फिर एक और करते हैं, थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है, नोट करो इसको में है ये। फिर मैं आपको एक और बना के दिखाऊंगा, फिर एक आप बना के दिखाऊंगे। आप क्या नाम है, कुछ समझ आया मुझे, बस तो क्लियर है। थोड़ा टेढ़ा कंसेप्ट है, यही नोमेनक्लेचर में लिखा है, ब्रांचेस सबसे मुश्किल होती है, इसलिए लास्ट में लगाई जाती है। सबसे बड़ा आपके बारे क्या करना था, ठीक है, 1 2 3
4। ठीक है, तो इसमें कितने एच होंगे, इसको कितने एच, देखो अब इसको शॉर्टकट बता दिया मैंने, इसको कितने एच चाहिए, इसको कितने एच चाहिए, और 3 चाहिए ना, 3 लाइनें, तो 3 लाइनें लगाओगे CH3 को, समझ पड़ रहा है। इसको कितने एच चाहिए, एक चाहिए इसको, तो इसको 3, ये 3 है, वैसे बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर स्ट्रक्चर बनाने को है तो बनाना पूरा, ये शॉर्टकट कर रहे हो, गलत नहीं है ये भी। इसको कितने चाहिए, तो C4H कितने हो गए, 3 3 6 3 9 10, C4H 10, मोटा मोटा ये ब्यूटेन का फॉर्मूला है, C4H10 डबल से बजा लो। अब सबसे पहले किसको उठाएंगे, इसको, ये क्या है, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है, तो यहाँ हो गया होगा CH3 मिथाइल होता है, नहीं होता, CH3 डबल से ज्यादा मिथाइल हो गया। इसकी यहां से गिना तो 2 आती है, यहां से गिना तो भी 2 आ रही है, तो पक्का ही 2 है, प्रॉब्लम नहीं, तो यहाँ से गिना 2 ही आ रही है, प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लोएस्ट लेनी है। 2 मिथाइल हटा दो इसको, क्या बचा चेन में, पेन प्रोपेन, प्रॉप हो गया 3 सी बच गए, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, जब नहीं समझ आया, हाँ जी 2 मिथाइल प्रोपेन लिखो, फिर मैं स्ट्रक्चर दूंगा, आपको खाली नाम लिखना है। केवल आप लोग अपने अपने कॉपी में मेरे को बना के दिखाएंगे, 2 मिथाइल पेंटेन, ये बना के दिखाओ। अब और एडवांस वाला, ध्यान से देखेंगे, CH3 दो ब्रांचेस, इस 3 को कितना चाहिए, एक भी नहीं, इसको CH3, इसको 3 चाहिए, इसको एक है तो 3 चाहिए, ठीक है। इसका कोई जनरल फॉर्मूला नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, जितने एच कम पड़ गए। इसको कैसे, रूल वही रहेगा, पहले ब्रांचेस उठानी है, इसकी कितनी ब्रांचेस है, 2, दोनों को उठाओ, ये क्या है मिथाइल, ये क्या है, कितनी मिथाइल होगी, 2, 2 मिथाइल, डाई मिथाइल, कार्बन डाइऑक्साइड डाई मतलब 2, अगर एक मिथाइल तो एक मिथाइल लिख रहे थे, अब 2 मिथाइल हो गए, एक मिथाइल ये रही, एक मिथाइल ये रही, पोजीशन दोनों की लिखनी पड़ेगी। इस मिथाइल की पोजीशन क्या है, 2, इसकी क्या है, दोनों की 2 है, 2,2, कॉमा पता क्यों लिखना है, मान लो ये बना नहीं आता, तो इससे पता चलेगा 2 ब्रांचेस है, अगर और डाइमिथाइल से पता लगे 2 ब्रांचेस है, और दोनों की पोजीशन लिखनी पड़ेगी ना, तो एक 2 और 3 हो सकता है ना, 3 तो बन सकता, 1 हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है, तो 2 2 डाइमिथाइल, अब ये सिंगल बॉन्ड कितने सी रह गए, 3 प्रोपेन, आई बात समझ में, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, नोट करो, एक और करेंगे।
चाहिए, 1 2 3, इसको 1 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 1 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। ठीक है, नाम बताओ आपके हिसाब से। पहले राजू कितनी है? दोनों के दोनों मिथाइल है, दोनों के दोनों मिथाइल है, तो क्या लिखूंगा? पहले डाई मिथाइल। ठीक है, अब बताओ इसकी पोजीशन कितनी है? 2। उसकी क्या है? एक ही, या तो ऐसे जाओ या ऐसे जाओ। अगर ऐसे जाते हो तो ये 2 है, ये 3, ऐसे जाते हो तो ये 2 है, 2 3। अगर 2 2 लिख दोगे फिर दोनों ये पे आ जाएगी ना। आपको उल्टा भी तो सोचना है कि बनाने की दिक्कत ना है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। 4 1 2 3, समझ आया बिल्कुल? पी क्यों लगाया हमने? या तो ऐसे जाना है या तो ऐसे जाना है, दोनों अलग अलग नहीं कि इसके लिए वैसे जाओ उसके लिए वैसे जाते हैं। रूल ही फॉलो करना है। 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाओ। नेमिंग हो चुकी है, आइसोमर रहेंगे। अगली बार अच्छा भी तो रहता है होमोलॉग को 3 साल आइसोमर अगली बार लेकिन मैं 2 बार रिपीट कराऊंगा। आप लोग की छुट्टी होगी आज, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा ना। आप लोगों को क्वेश्चंस करके आने ऑरेंज वाले, उसमें आइसोमर की क्वेश्चन छोड़ देना, बाकी सारे कर देना। ठीक है, ऑरेंज बुक में जा रहे हैं, बुक में लिखे हैं ना ये वाले बेटा और के साथ 21 क्वेश्चंस। कॉपी का आंसर लिख के लाओ और फिर जो समझ नहीं आया वैसे पूछो। नीचे आंसर दिए कि नहीं दिए तो अपना आंसर देख के नहीं लिखना, आंसर जो आता है सीधे टैली कर लेना। और अगर आपका आंसर गलत है तो डाउट पेपर लेके ऑप्शन हमारा आंसर ये है, उनका अलग आ रहा है तो क्यों है मैं समझाऊंगा। मतलब ऐसे जस्ती नहीं करना कि उनका आंसर देख के लिखे। होमवर्क कंप्लीट करने वाला काम दिया, होमवर्क समझने के लिए कि चैप्टर समझ आ जाए। होमवर्क इसलिए मिल रहा है जब नहीं तो ऑरेंज क्वेश्चन होमवर्क में है।